दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी मिल पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों एफएक्यू की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हमारी 45वीं वीडियो होगी। इसमें अगेन हम कुछ 4-5 अच्छी बातें करने वाले हैं जो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस होंगे जो किसान भाई ने पूछे हैं। एक भाई ने पूछा है, किसान भाई ने, सर जो ऑक्सीजन है, जो हम डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, ये क्या चीज़ है। दोस्तों डिजॉल्व ऑक्सीजन का आप ये समझ लीजिए, ये डायरेक्टली आपकी प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर और पानी की सैलिनिटी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, सैलिनिटी ऑफ वाटर, ये तीनों ही डायरेक्ट कोरिलेटेड है आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू के। अच्छे कल्चर के लिए आपके 4 ppm से अबाउ रहनी चाहिए आपकी वाटर बॉडी की। दिन में कभी ऑक्सीजन कम नहीं होती, हमेशा नाइट में कम होती है। एक भाई की क्वेरी है कि सर जो पानी खारा हो तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम क्यों होगा। तो उसको सिंपल रूल है कि जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ऑक्सीजन के, अगर वहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है उसे ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन कम रहेगी। दूसरा आप ये देख सकते हैं, जहाँ भी झींगा पालन हो रहा होगा वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में हमेशा एरेटर चलते रहते हैं। जब भी वाटर सैलाइन होगा उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, तो हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना पड़ेगा अच्छी ग्रोथ, अच्छे सर्वाइवल, उसे अच्छा हैबिटेट क्रिएट करने के लिए। एक भाई की क्वेरी है कि सर जब टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है। जब गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तभी मैंने कई वीडियो में जिक्र भी किया है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब यह कहते हैं सन स्ट्रोक हो रहा है, 12 बज रहे हैं, उस टाइम खाना अवॉइड करो, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी का ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। या आप इसे अपोजिट कोरिलेट ऐसा कर सकते हैं, आपने देखा होगा जब मछली हम सेल करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आइस के बॉक्स ब्रिक्स डाल देते हैं, या जो ठंड आती है, ठंड में सारी मछलियाँ नीचे रहती हैं। जब ठंड होती है, पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन को बड़ा ही घुमा फिरा के कुछ भी करें, ऑक्सीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जितना खाना इंपॉर्टेंट है मछली के लिए, उतना ही ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। एक भाई की क्वेरी है कि सर ये प्लांक्टॉन्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बिल्कुल सर, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमेशा प्लांक्टॉन्स में होते हैं। सारे मिनरल्स जैसे आपका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, ये सारे मिनरल्स अवेलेबल रहते हैं। इसलिए हमें नेचुरल फूडर, ये कहते हैं ना कि ये गांव का पोखर है, इसकी तो वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, कभी इसे खाना डाला ही नहीं है इसमें। वो नेचुरल फूडर पे पलती है मछलियाँ। नेचुरल फूडर पे जो मछलियाँ पलती हैं उनके लिए स्टॉकिंग डेंसिटी आधी कर दो, वाटर वॉल्यूम बढ़ा दो, तो वो मछलियाँ वो भी ग्रोथ होती हैं। तो मछली तो ऐसा बिजनेस है, अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपको अपनी प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स हमेशा ध्यान में रखनी है। आपने ऐसी वाटर बॉडी ले ली, हाई वैल्यू की ले ली, और आप वो सोच रहे हैं उसमें नेचुरल फूडर पे मछली पालेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर रहे, आप पॉकेट से पैसे देंगे। आप आज के टाइम में अगर आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन ही कॉमर्शियल फीड बचा है, उस पर आप जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। एक भाई की क्वेरी है, सर अगर हम सिंकिंग फीड पे वर्क बनाएं तो सिंकिंग फीड को जो रॉ मटेरियल उसको जोड़ेंगे कैसे। सर बाइंडर, आप कोई भी बाइंडर यूज कर लीजिए। जैसे कि अगर हम फ्लोटिंग फीड में कोई मेडिसिन मिक्स करते हैं, जैसे हम लीव 52 यूज करते हैं, वो लीवर टॉनिक भी और बाइंडर भी है। बाइंडर का मतलब है जो उसको सबको जोड़ देगा रॉ मटेरियल्स को, तो आप कोई भी बाइंडर यूज कर सकते हैं। सिंकिंग फीड जो मार्केट में भी आता है उसमें बाइंडर मिला हुआ होता है, और फ्लोटिंग फीड में बाइंडर की जरूरत नहीं होती है। तो जब अगर आप कोई फार्म में फीड बना रहे हैं जिसमें आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक सोया यूज़ कर रहे हैं, राइस ब्रान यूज़ कर रहे हैं, डॉर्ब यूज़ कर रहे हैं, आप फिश मील यूज़ कर रहे हैं, DDGS यूज़ कर रहे हैं, मीट मील यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको मिनरल मिक्सचर ऐड करना है या और भी कोई आपको इंग्रेडिएंट ऐड करना है, तो इन सबको कंबाइन कैसे करेंगे। हमें बाइंडर आपका वो व्हीट गुलेटिन भी बाइंडर हो सकता है, मतलब बहुत सारे मार्केट में कॉमर्शियल बाइंडर्स भी अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबको बाइंड करके डालेंगे। और सिंकिंग फीड में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो वाटर डिसइंटीग्रेशन टाइम है, जब दाना पानी में डालते हैं, वो कितनी देर में उसकी अपर लेयर के माध्यम से पानी अंदर जा रहा है और वो टूट जा रहा है, वो मैक्सिमम रहना चाहिए। जनरली वो 20-25 मिनट तक होता है, तब तक मछलियाँ खाना कंज्यूम कर लेती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने वो दाना तो बनाया और पानी में डाला और विद इन 1 to 2 मिनट वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वो पानी को पोल्यूट करेगा। उससे तो अच्छा आप रॉ मटेरियल ऐसे भी डालेंगे तो भी वो काम करेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कौन से का यूज़ कर रहे हैं। एक भाई की क्वेरी है, सर अगर हम फिश ऑयल या फिश जो मील आता है वो यूज़ करें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कॉस्टली आता है,
अलग अलग वेरिएंट है उसके, वो आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन से प्रोटीन का यूज़ करना है। और आप 2 से 3% अगर आप अपने कंपोजिशन में यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा, वो अट्रैक्टेंट है, मछलियाँ एकदम भाग के आएंगी खाना खाने। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और न्यू क्वेश्चंस भी पूछें, जिससे कि मैं अगेन फिर कुछ, जब ये कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे तो अगेन मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। और टारगेट है ये सीरीज़ को हम 100 काउंट तक लेके जाएंगे। 100 वीडियो अपनी FAQ की सीरीज़ की बनाएंगे, जिससे कि हर बंदा जो न्यू बिगिनर रहेगा, केवल वो YouTube देख लें तो उसको पूरा बेसिक अवेयरनेस प्रोग्राम पता चल जाए कि फार्मिंग कैसे A से लेके Z तक सारे वर्टिकल्स कैसे करने हैं। धन्यवाद।